राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, बिल्कुल। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे आमेर में। और इसके अलावा सुनील बंसल जी का नाम नहीं है, अकेले सुनील बंसल है। हाँ, जो उनका नाम बड़ी अभी भी जिम्मेदारी इस सूची में नहीं है, वो उनको बंगाल की जीत का क्रेडिट भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा दो और ऐसे केंद्रीय में मंत्री हैं, वो राज्यसभा वाला मामला नहीं, लेकिन मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी यूपी वाले। तो वन मैन वन पोस्ट का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पर, तो ये लोग भी जो हैं, तो मतलब चार नाम तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, चारों राज्य मंत्री होंगे, चारों राज्य मंत्री। ये तय है कि ये मतलब हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी भी मंत्री परिषद के दायित्व से मुक्त होंगे। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। एक तो हर्ष मल्होत्रा का इस्तेमाल पंजाब में भी होगा, रवनीत बिट्टू को तो भेजा ही जाना है वहां पंजाब में, हालांकि रवनीत बिट्टू के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अपने दम पर वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक। और तरुण चुग का क्या है, तरुण चुग पारिवारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक का परिवार है, पूरी तरह से रहे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इनकी पृष्ठभूमि है। अभी के संगठन के काम के लिए जाने जाते हैं, कोई मास लीडर नहीं है, कोई प्रभाव उस तरह का नहीं है, लेकिन जो संगठन कहता है वो काम करते हैं, यानी पूरी तरह से वो काम वाले हैं। मध्य प्रदेश से इनको दिया गया। और जो रजनीश अग्रवाल हैं, जरा सचमुच उनको सोचिए, और चूंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो उनको तो कतई कल्पना नहीं रही होगी, लेकिन उनकी बातों में वो दिख रहा है कि वो दिख भी रहा, वो कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षी है कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं कभी किसी नेता के दरवाजे नहीं गया और उनको टिकट दे दिया गया। सतीश पुनिया का बड़ा क्लासिक मामला है। सतीश पुनिया चुनाव हारे, सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष है, लगा कि अभी क्या करें, लेकिन हर चुनाव में उनको सेंट्रल टीम से जिम्मेदारी देके भेजा जाता था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो समीकरण हैं इसमें वो ठीक करने की कोशिश। सुनील बंसल जी का नाम क्यों नहीं है, खुद ही नहीं चाहते हो? सुनील बंसल जी को मतलब मेरी अपनी जो समझ कहती है, जो मैं बंसल जी को पिछले मतलब कम से कम 1.5 दशक से तो अच्छे से जान, 2.5 दशक हो गया जानते हुए, वो शायद कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस लक्ष्य में राज्यसभा में चले जाना बाधा है। सीधा बता दूं, बीएल संतोष की जगह वो जगह दे, बनाने की संभावना उनकी सीधा गणित बिल्कुल कि वो कोई ये कहीं नियम है कि संगठन महासचिव किसी हाउस में नहीं जा सकता? नहीं, अभी तक तो नहीं गया, आज तक तो नहीं गया। सर, कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई सरप्राइज जैसा नहीं है। वैसे इसमें एक जानकारी जोड़ देता हूं, जब रामलाल जी के बाद बीएल संतोष जी बने थे, तो सुनील बंसल को एक तरह से ये राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर चाहते थे। अच्छा। लेकिन संघ का एक तरह से कहें कि सहमति नहीं बन पाई, तो उनको महामंत्री बनाकर दिल्ली केंद्र दे दिया और वो सारे प्रभार दे दिए जो अभी सुनील बंसल के पास हैं। और सुनील बंसल ने खुद को प्रमाणित किया, लगातार प्रमाणित किया। आज की तारीख में अमित शाह के सबसे विश्वस्त व्यक्ति है, और संगठन के लिए तो मतलब काम करते ही। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से एक और नाम था, कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने, कविता पाटीदार को। उसके पहले वो भी ओबीसी से आती, और वो ऐसी थी कि वो तो पार्षद का टिकट मांग रही थी, फिर कह रही थी मुझे एमएलए का कम से कम टिकट दे दो। पार्टी ने सीधे उसको राज्यसभा भेजा। जब उसको फोन कह सकते हैं कि बीजेपी वाकई ईमानदारी से अपने कार्यकर्ता का परिश्रम देख के, निश्चित रूप से उसको बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी शर्मा ने फोन करा कविता पाटीदार को, आपको राज्यसभा भेज रहा है, तो उसको लगा कि मेरे से मजाक किया जा रहा है। अच्छा। उसको बाद में जब दिल्ली से फोन किया तब उसको लगा कि मुझे भेजा गया। इसका मतलब है कि पार्टी को कब, कहां, किसकी कैसे जरूरत है वो इम्पोर्टेंट। पार्टी खुद चिंता करे, पार्टी खुद चिंता, इस समीकरण में कब कौन सेट हो रहा है, और वो कार्यकर्ता है तो कुछ न कुछ मिलेगा। भी राज्यसभा एमपी बन सकता है, और जिसको लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है पार्टी में। अब क्या जरा बीच में बात छोड़ देते हैं? नहीं, मैं बता देता हूं, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की बात। चलो ठीक। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी पार्टी अध्यक्ष, ठीक है, चलिए उनकी रिपीट होगी सीट। पवन खेड़ा जी को राज्यसभा दी जा रही है, कर्नाटक से दी जा रही है, तपस्या उनकी सफल होगी। आज कोई बहुत उदास होगा, वो साथ नहीं होगा, वो साथ गलत हुआ है, सही मैं नहीं जानता, लेकिन आज कोई बहुत हालांकि वो राजस्थान से चाह रहे थे सर। आपके तंज से यहाँ सब कोई परिचित है कि आप किसकी बारे में। तंज कोई नहीं कर रहा, शायद महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। चले, मंसूर अली खान कर्नाटक से तीसरे हैं। लेकिन पवन खेड़ा साहब को राजस्थान की बजाय वहां से भेजा गया, राजस्थान से है, वो मेवाड़ से हैं, वो उनको राजस्थान से भेजा जाता है। वहां नीरज डांगी साहब को भेजा। नीरज डांगी राजस्थान रिपीट किया, दलित है, रिपीट किया। नीरज डांगी की अभी फिलहाल क्या सांसद है, राज्यसभा सांसद है, नहीं अदरवाइज दलित है, 3 बार चुनाव हारे हुए राजस्थान। अशोक गहलोत के करीबी है, समीर जी के मित्र हैं वो। इनके चयन पर कहा जा रहा है कि सबसे खराब चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से तो पहले भी रह चुकी है,
पहले भी रही है, सांसद रही है मंदसौर से, लोकसभा भी जीती है। मध्य प्रदेश से निकल तेलंगाना जाएगी की सीट? प्रभारी है, तेलंगाना की मध्य प्रदेश से सीट निकल ये जाएगी। राहुल निकल गांधी जाएगी, की नो अगर तोड़ सकती है अगर राहुल भारतीय गांधी जनता की पार्टी, कोर टीम संभावना वाले कम लोगों है में से इसकी। मीनाक्षी। और प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से, इनको क्रेडिट तो दिया जा डेटा रहा है वाले कि हैं। इन्होंने ही विजय के साथ गठबंधन कराया है। तो ये हो गए। और प्रणव झा झारखंड से, प्रणव झा ये हार सकता है। खड़गे ये साहब की मुश्किल टीम है, में ये है। मुश्किल ये हार सीट गए है। सर, ये हारेंगे क्योंकि 28 सीटें चाहिए, वो वोट चाहिए जीतने मुश्किल के लिए। सीट है। ये एडवाइजर और रहे 28 हैं वोट ही है कांग्रेस के पास झारखंड को मिला खड़गे के। साहब के। अगर भारतीय जनता पार्टी विजय जी सोमवार को बता उम्मीदवार पाएंगे